पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में आपके लिए दिव्य औषधि प्रयोग लेकर के आए हैं। जिस दुर्लभ औषधि के विषय में आपको शायद जानकारी न होगी, यह एक दुर्लभ प्रयोग में काम भी आती है और गांव में यत्र तत्र सर्वत्र यह जड़ी प्राप्त हो जाती है। विशेष रूप से इसके जो लघु प्रयोग हैं वह स्वप्नेश्वरी साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ है। कभी कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है निरंतर, जिसका उत्तर कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, तो यह अद्भुत जड़ी आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। आपकी खोई हुई वस्तु है, आपका खोया हुआ बिछड़ा हुआ व्यक्ति है, आपको किसी भी वस्तु को आप रख करके कहीं भूल गए हैं, आपको उसके विषय में जानकारी नहीं हो पा रही कि अमुक वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, तो इस दिव्य औषधि का नाम है अमरबेल। अमरबेल के जो दिव्य प्रयोग हैं यह अद्भुत चमत्कारी है। इससे आप स्वप्नेश्वरी साधना भी कर सकते हैं, इसके लिए अनुभूत है। दूसरा, व्यापार वृद्धि के लिए यह अमरबेल का जो दिव्य प्रभाव है यह आपको आश्चर्य में डाल सकता है। इस अमरबेल को अपने घर में लगाना है और रोज़ पानी देते रहना है तथा धूप बत्ती अगरबत्ती आप लगाते रहिए। ज़्यादा कुछ मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर लक्ष्मी जी के पाने की इच्छा है तो लक्ष्मी मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार की कोई औषधि आप बराबर ले रहे हैं लेकिन वह औषधि अपना काम नहीं कर रही है, तो उसके औषधीय गुणों को ये बढ़ाती है। दवा लेने के पूर्व इस अमरबेल को सामने रख करके 108 बार इस मंत्र का जप करके और उस औषधि का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से वह औषधि में जीवत्व आ जाता है। मंत्र है ओम धन्वंतरी सर्वौषधि सिद्धिं कुरु कुरु नमः। यह दिव्य मंत्र से यह अमरबेल, जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपने अमरबेल शायद देखी होगी, पहचान नहीं पा रहे होंगे। यह अमरबेल का जो दिव्य औषधीय वृक्ष है तो यह गांव में सब जगह पाया जाता है। आप देखेंगे यह अमरबेल है और यह किसी भी बबूल आदि के पेड़ में बिना इसमें न कोई पत्ती होती न कोई इसमें फल होता और बस ये पीली पीली पूरे पेड़ में फैली रहती है। और बबूल में, नीम में और बेर में, किसी भी कटीले वृक्ष में आप इसको छैली हुई देखेंगे, प्रायः आपको दिखाई देती है। यह अमरबेल औषधि, जिसके दिव्य गुणों को आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह दिव्य अमरबेल आप एक दिन पूर्व गुरुवार को निमंत्रण दीजिए और पूजा करके धूप दीप करके अपने घर ले आइए। उपरोक्त मंत्र से इसको जागृत कर लीजिए और सुखा करके एक डिब्बी में भर लीजिए। अथवा नहीं आपको सुखाना है तो आप अपने सिरहाने में रख करके सो जाइए और जो भी प्रश्न आप कागज़ में लिख करके अपने सिरहाने में रख देंगे, उस प्रश्न का उत्तर आपको उसी रात्रि में निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। बस आवश्यकता है आपको उस स्वप्न को याद रखने की। यह स्वप्नेश्वरी साधना का दिव्यतम प्रयोग है और कभी भी संकट की घड़ी में किसी भी खोई हुई वस्तु या व्यक्ति के विषय में यह प्रयोग दुर्लभ है। परंतु सावधानी क्या है
कि एक बार लाने के बाद एक ही बार आप प्रयोग कर सकते हैं, फिर इसको रख करके दोबारा फिर ये अपना काम नहीं करेगी। इसलिए जब आपको ज़रूरत हो तभी आप निमंत्रित करें, निमंत्रित करके उसको लावें और अपने सिरहाने में रख कर सो जाएंगे तो रात्रि में आपको स्वप्न में उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बस जागने के बाद आपको इस के स्वप्न के उत्तर को स्मरण रखना है, क्योंकि प्रायः जो स्वप्न हम देखते हैं वह जागने के बाद आधे से ज़्यादा भूल जाते हैं, पूरे पूरे याद नहीं रहते हैं। तो जो ही आप इस प्रश्न को लिख करके जड़ी को अपने सिरहाने में रखें और दाहिने करवट लेट जाएं, स्वप्नेश्वरी माता का स्मरण करते हुए अपना प्रश्न कागज़ में लिख करके वहीं सिरहाने में रख लीजिए। दाहिने करवट में जब आप लेटेंगे और रात्रि के किसी भी पहर में आपको स्वप्न में यह स्वप्नेश्वरी साधना का दिव्यतम प्रयोग आप चमत्कारिक रूप से इसका अनुभव करेंगे और वह जो प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा वह सीधा सीधा नहीं होगा, थोड़ा से घुमावदार उत्तर रहता है। जैसा स्वप्न में हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति के विषय में हमको जानकारी करनी है तो उससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको, उसी तरह का दृश्य आपको स्वप्न में आएगा और आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए जानने के लिए जागरूक हो जाएंगे। बस जगने के बाद उस मंत्र, उस स्वप्न का याद बनाए रखिए, जिससे कि हूबहू आपको वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। तीसरा इसका प्रयोग है इस अमरबेल का हाथी के दांत का टुकड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कहीं से भी आपको हाथी के दांत का टुकड़ा मिल जाए और आप अपने दरवाजे की देहली के नीचे गाड़ दीजिए तो घर के अंदर प्रेत नहीं घुस सकता है। यह अनुभूत प्रयोग है, इसमें कोई मंत्र आपको नहीं पढ़ना होता है। तो उसी हाथी दांत के टुकड़े को शुक्रवार को रात्रि पर कुमकुम से उसमें श्री लिख दीजिए और श्री लिख करके श्री सूक्त के यथासंभव पाठ 11-21 कर लीजिए। लाल कपड़े में लपेट करके उस गज दंत को अपने पूजा स्थल में, अपने धन रखने के स्थान में रख लीजिए। नित्य निरंतर लक्ष्मी की वृद्धि होती रहेगी। यह भी एक दुर्लभ प्रयोग है। घर के मुख्य द्वार में सामने अगर सीधे आप आईना रखते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई लक्ष्मी की समस्या बनी रहती है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आप और भी तमाम प्रकार के शुभ सूचकों के द्वारा यह जान सकते हैं कि आगे हम आपको और भी स्वप्नेश्वरी साधना के मंत्र और दिव्य प्रयोग देने वाले हैं, क्योंकि यह स्वप्नेश्वरी साधना मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायक है। आज आपने अमरबेल के विषय में यह जानकारी आपको हमने दी है और हमको आशा नहीं विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसके औषधीय गुणों को प्रयोग करके अपने जीवन में लाभान्वित होंगे और हमको भी अपने अनुभव आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।